हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग का अभी तक 7 क्लासेस हो चुका है। क्या हो चुका है? 7 क्लासेस हो चुका है। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने की कोशिश की है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, आप लोगों ने अगर पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट जो कि बना हुआ है केबीएस का, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, ताकि आपके एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। ऑलराइट, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ऑलराइट, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या कर सकता है, एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सर्किट के तरह काम कर सकता है। क्या मतलब कि मल्टीप्लेक्सर को यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर को यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कैसे मल्टीप्लेक्सर को यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स का कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और तो आपका यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आप यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग में बोलेगा कौन सा है। आपके पास मल्टीप्लेक्सर दिया रहा होगा, आपके पास डीमल्टीप्लेक्सर दिया हुआ होगा, इनकोडर, डिकोडर, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। ऑलराइट, समझ में आया होगा? ठीक है। अब हम लोग पहला नंबर जो है ए, हम लोग पढ़ेंगे कि नॉट गेट को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द 2:1 मक्स, मतलब मल्टीप्लेक्सर। 2:1 मल्टीप्लेक्सर का आप मतलब समझते हो कि मेरे पास दो इनपुट है और मेरा एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन लाइन क्या होगा? 2 पर पावर 1 मतलब 1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात था 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो इनपुट होगा, 1 और 0। ठीक है, और मेरे पास इनपुट होगा I0 और I1, और हम लोग 2:1 मक्स को यूज करके नॉट गेट बना रहे हैं। तो मेरे पास एक सिलेक्शन लाइन होगा और मेरे पास एक आउटपुट ऐप होगा। नॉट गेट में हम लोग जानते हैं 0 का इन्वर्स 1 और 1 का इन्वर्स 0 देता है रिजल्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए। क्या है, समझाते हैं। क्या लिखा है? ओनली नॉट गेट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग n-1 सिलेक्शन लाइंस। क्या बोलता है कि सिर्फ नॉट गेट ही है जो कि n-1 सिलेक्शन लाइंस को यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, अदरवाइज सब बनाया जा सकता है। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलो एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। एंड गेट में भी हमारे पास दो इनपुट है, I1 I0 और I1, 2:1 का मक्स है, एक सिलेक्शन लाइन एक आउटपुट। ठीक है, और मेरा ये ट्रूथ टेबल आप एंड गेट का जानते हैं। देखो मेरे पास आउटपुट F आया, तो मेरा आउटपुट F आएगा कैसे? देखो मेरे पास दो इनपुट है, 0 0 तो 0 आएगा आंसर, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0, 1 1 1 तो 1। देखो यहाँ पर कुछ भी आप कर लो, मेरा कुछ भी इनपुट हो, मेरा आउटपुट मतलब मेरा कुछ भी वन ऑफ द इनपुट क्या हो, 0 हो, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए F का फंक्शन क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 0। वहीं अगर आप F1 x1 और y1 का रिजल्ट 1 लिखो एंड गेट में, तो आप f इक्वल टू वाई लिखते हो। ये आपका फंक्शन हो जाता है आउटपुट का यूजिंग द मक्स। ठीक है, आगे चलो और गेट के बारे में यूज कर लेते हैं। सेम है, मेरा दो इनपुट होगा, ठीक है, y और 1, उसके बाद आउटपुट f और एक सिलेक्शन लाइन। यहाँ पर देखो मेरा अगर ऑड में 0 0 होगा तो 0 आएगा, 0 1 होगा तो 1 आएगा, 1 0 होगा तो 1 आएगा, 1 1 होगा तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा जो y है वही यहाँ पर f का रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब f इक्वल टू वाई हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो मेरा 1 1 0 1 1 1 आ रहा है रिजल्ट, तो हम लोग का कुछ भी हो जा रहा है तो f इक्वल टू 1 ही आ रहा है रिजल्ट, मतलब f इक्वल टू 1 इसका एक फंक्शन हो जा रहा है यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, आप समझ रहे हो? ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्या नैंड, जो कि मेरा यूनिवर्सल गेट है, नॉर, जॉर, एक्सक्लूसिव जॉर, एक्सक्लूसिव नॉट, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या लिखा है, रिक्वायर्स टू इज टू वन मार्क्स। क्या होता है इसमें, 2:1 मार्क्स जो है, ये नॉर है। 2:1 मार्क्स जो है, ये सब गेट अगर बनाएंगे, नैंड बनाएंगे, नॉर बनाएंगे, जॉर बनाएंगे, जॉर मतलब एक्सक्लूसिव नॉर बनाएंगे, तो मेरा 2:1 मार्क्स का कितना जरूरत होगा, 2 नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर कैसे एक्ट करेगा, एज अ नॉट गेट विच विल प्रोवाइड कंप्लीमेंटेड इनपुट टू द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब देखो नैंड गेट आप जानते हो क्या बना होता है, नैंड गेट बना होता है नॉट और एंड को मिला के। ठीक है, इसमें क्या होता था आपको मैंने बताया था कि मेरा समझो एक एंड है, उसमें एक नॉट लगाया हम लोगों ने, तो मेरा एंड का जो रिजल्ट आ रहा था उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता था। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, आपको समझ है इस बात की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरे पास 1 और 0 दो इनपुट है, I0 I1, 2:1 मार्क्स पहला, यहाँ पे एक रिजल्ट आया और इसमें रिजल्ट आया, और सेकंड वाले मल्टीप्लेक्सर में, और यहाँ पे एक 1 इनपुट है। ठीक है, तो ये जो मेरा फिगर है, तो इसमें मेरा आउटपुट F आएगा, हर एक का सिलेक्शन लाइन 1, क्योंकि दो इनपुट है तो 2:1 मतलब 1 मेरा सिलेक्शन लाइन, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मेरा नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर में 2:1 मार्क्स का नंबर कितना होता है, तो कितना होता है, टू टू मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ता है टू इम्प्लीमेंट दिज गेट्स। ऑलराइट, होप आपको समझ में आएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोलता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग द लोअर ऑर्डर मक्स। क्या बोलता है, हायर ऑर्डर मक्स इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द लोअर ऑर्डर। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग को 2:1 मक्स को यूज करके क्या बनाना है, 4:1 मक्स। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो मेरा अगर हम लोग 4:1 मार्क्स बनाना चाह रहे हैं 2:1 मार्क्स से, तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ जा रहा है। कितना मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ जा रहा है, 2:1, 3 मल्टीप्लेक्सर का, ऐसा मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो। अगर मेरा सिलेक्शन लाइन S0 S1 0, तो मेरा आउटपुट I0 आएगा। 0 1 होगा तो मेरा आउटपुट I1 आएगा। अगर 1 0 रहेगा तो मेरा आउटपुट I2 आएगा, और 1 1 रहेगा तो मेरा आउटपुट I3 आएगा। मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर वाले वीडियो में बताया था, आसान सी बातें हैं, आपको ये बता है जिस, देखो मैं बता देता हूँ। 0 0 है तो मेरा आउटपुट क्या देगा, I0 सेलेक्ट होगा। 0 1 होगा तो मेरा I1 सेलेक्ट होगा। अगर 1 0 होगा तो मेरा I2 इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए। अगर 1 1 होगा तो मेरा I3 सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर एक ही आउटपुट देता है, ये आपको पता है। तो हम लोग कौन सा आउटपुट जाएगा थ्रू द इनपुट लाइंस, कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट लाइन देगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक सिलेक्शन लाइन यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन लाइन यूज करते हैं, जो कि सिलेक्ट करता है वन ऑफ दीज इनपुट्स, ताकि हमको एक हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। ठीक है, समझ में आया। और हम लोग अब ये समझेंगे कि 4:1 मार्क्स को कैसे बनाया जाता है, 2:1 मतलब 3 कैसे आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ये रिजल्ट आप नोट करके लिख लो, ये रिजल्ट नोट करो, और ये फॉर्मूला लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, 2:n मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्स 2:n-1 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए है फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, कैसे, देखो अगर हमको 4:1 बनाना था, इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमको कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा, 2⁻n, मतलब n मेरा यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 पर पावर दिए और -1 किए, 2 दूनी 4 घटाओ 1,
3 2:1 मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह और सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख लो। आप 8 को लिख सकते हो 2:3 और 1 लिख सकते हो। तो इसको आप कितना, इसको 2:1 मल्टीप्लेक्सर 2 टू द पावर 3 माइनस 1 दूनी 4 दूनी 8 एक 7 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर देखो 16 है, आप इसको लिख सकते हो 2:4 और 1। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2:4 माइनस 1 मतलब 15 आपको जरूरत पड़ेगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। वहीं अगर 64:1 मल्टीप्लेक्सर का बात करते हो तो 2 कितना लिखोगे, 64 का क्या मतलब होता है, 5 32 6 6, तो 2:6 माइनस 1 आपको 63 2:1 मल्टीप्लेक्सर का जरूरत पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देख लें। ठीक है, आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। एग्जामिनेशन में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का एक क्वेश्चन आता है 6:1 मल्टीप्लेक्सर को अब बनाना है यूजिंग द 4:1 मल्टीप्लेक्सर। क्या करना है, 4:1। पहले क्या कर रहे थे, 2:1। इस बात को याद रखना, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके बना रहे थे। अब क्या करेंगे, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और एक 5। तो हम लोग को 6:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए 4:1 कितना जरूरत पड़ जा रहा है, 5। कैसे 5 पड़ जा रहा है, अगर ऐसा और भी हायर लेवल का क्वेश्चन आ जाता है जैसे 60:1 मल्टीप्लेक्सर बनाओ भैया यूज करके 4:1, तो कैसे करोगे, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये क्या होता है, अगर हमको इन जनरल अगर हमको 2:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग द A:1 मल्टीप्लेक्सर, तो हमारा क्या फार्मूला का हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग को क्या बनाना है, 2:1 बनाना है यूजिंग क्या, A:1। ठीक है, अब देखो तो पहला स्टेप क्या है मेरा, कि हमारा जो B है, B को हम लोग A से डिवाइड करेंगे। तो जो मेरा K1 एक रिजल्ट आया समझो। फिर हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, K1 को फिर A से डिवाइड करेंगे, मेरा K2 रिजल्ट आया। फिर K2 को हम लोग A से डिवाइड करेंगे तो K3। ऐसा हम लोग चलते जाएंगे जब तक हमारा K1 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, मतलब K का वैल्यू 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग A से डिवाइड करते चलेंगे। A क्या मतलब कि हम लोग जिससे बनाना चाह रहे हैं उससे, जिससे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे बनाना चाह रहे हैं उस वो वाला ए जो है उससे डिवाइड करेंगे हम लोग बी को, और उसका जो रिजल्ट आएगा हर एक बार उस रिजल्ट को ए से डिवाइड करते जाएंगे, जब तक मेरा 1 नहीं आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, और सारे ये जो K1 K2 K3 और Kn तक है सबको हम लोग जोड़ देंगे, यही मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है 64:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि मेरा समझो ये B:1 है और A:1 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, आया 16। फिर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, आया 4। फिर 4 को डिवाइड करेंगे, आया 1। तो 1 आ गया, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और ये सारे को जोड़ देते हैं। 6 + 4 + 1 तो हमारा कितना आ गया, 21 मल्टीप्लेक्सर हमको 4:1 यूज करना पड़ेगा टू मेक 64:1 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए ये इसको भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। अगर मेरा 6:1 बनाना है यूजिंग द 4:1, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 16 को 4 आया, फिर 4 से करेंगे 1, तो क्या ही दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 4 1 5। हुआ कि नहीं हुआ आंसर। ठीक है, चलो एक बात है कि बोल रहा था कि इन जनरल अगर हम करना चाहें तो हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं वो फार्मूला। ठीक है, कैसे, अगर हमको 4:1 बनाना है 2:1, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। अगर 2 1 3 करेंगे, अरे वाह, ये भी 3 हो जा रहा है। मतलब वो जनरल फार्मूला है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आया बनाने तो।
ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये सब बातें? ऑलराइट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम या फिर कहाँ पे पोस्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब हजार्ड क्या होता है। हजार्ड क्या होता है कि अगर मेरे डिजिटल सर्किट में कोई टेम्पोररी फ्लक्शन आ जाता है, ठीक है, आउटपुट में कुछ टेम्पोररी फ्लक्शन आ जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हैजार्ड बोल दे रहे हैं। ठीक है, हैजार्ड तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक हैजार्ड, डायनेमिक हैजार्ड और फंक्शनल हैजार्ड। ठीक है, क्या क्या? स्टैटिक, डायनेमिक और फंक्शनल। स्टैटिक के भी दो टाइप्स हैं, स्टैटिक 1 और स्टैटिक 0। तो स्टैटिक 1 और स्टैटिक 0 के आपको समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्टैटिक 1 की बात करो तो क्या बोलता है? इफ द आउटपुट इज करेंटली एट लॉजिक स्टेट 1 एंड आफ्टर द इनपुट चेंजेज इट्स स्टेट द आउटपुट मोमेंटली चेंजेज टू 0 बिफोर सेटिंग टू 1 देन इट इज स्टैटिक 1 हैजार्ड। क्या मतलब? देखो क्या बोलता है, अगर मेरा आउटपुट अभी लॉजिक स्टेट 1 पे है, अगर मेरा किसी तरह इनपुट चेंज हो रहा है, तो क्या होता है कि मेरा आउटपुट 0 में चेंज हो जाता है बिफोर सेटलिंग ऑन 1। ठीक है, स्टैटिक 0 की बात करें तो उसका ठीक उल्टा, अगर मेरा आउटपुट अभी 0 स्टेट पर है, अगर मेरे इनपुट में चेंज आता है तो मेरा आउटपुट सीधे 1 हो जा रहा है विदाउट सेटलिंग ऑन 0, दैट इज स्टैटिक 0 हैजार्ड। ठीक है, आप समझेंगे। अब चलो थोड़ा हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में समझ लेते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर भी क्या है भैया? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में आप लोगों ने जाना था, अगर मेरा कुछ भी इनपुट लाइन है एन तो मेरा आउटपुट 1, यहाँ पे क्या होगा? मेरा इनपुट 1 होगा और मेरा आउटपुट बहुत सारा होगा। ठीक है, ये है काम किसका? डीमल्टीप्लेक्सर का। तो समझो, इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड सिलेक्शन लाइंस एंड मैक्सिमम 2 टू द पावर n आउटपुट्स। समझो 1 गुना 4 मल्टीप्लेक्सर, तो 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 2 सॉरी। तो मेरा 2 जो पावर है वही मेरा क्या होता है? सिलेक्शन लाइंस होता है। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर में बताया था। अगर मेरा यहाँ पे 1 इनपुट हो तो मेरा 4 आउटपुट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? मल्टीप्लेक्सर का काम है, सिंपल। ठीक है, आगे चलते। अब देखो इसके ट्रूथ टेबल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझो अगर मेरा सिलेक्शन लाइन S1 और S0 है, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0 0 0 और 1। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या कि मतलब मेरा जो सिलेक्शन होगा वो y0 का सिलेक्शन होगा, मतलब मेरा इनपुट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, वहीं पे 0 1 0 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 और y3। अगर इसके आप अलजेब्रिक फंक्शन को लिखना चाहते हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। y3 का अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखो? S1 S2 सॉरी S0 S1 और इनपुट जो है भी मेरा है S1 S0 है। अगर इसके ऊपर डैश लगा दे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 0। तो उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ जाएगा। y2 क्या कैसे लिख सकते हो? S1 S0 डैश और I। y1 को कैसे लिख सकते हो? S1 डैश S0 1 S डैश 0 डैश 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 0 था, उसके बाद हम लोगों ने इनपुट निकाला था यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर में यही इंपॉर्टेंट था। और आपको मैंने मल्टीप्लेक्सर बहुत ही अच्छे से बताया। मल्टीप्लेक्सर एक्ट कर सकता है एज ए यूनिवर्सल गेट। आप उसको यूज करके नॉट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं। इन सारे को बनाने के लिए हमको एक ही मल्टीप्लेक्सर का ज़रूरत है। क्या है? एक ही मल्टीप्लेक्सर का ज़रूरत है। वहीं अगर आप बात करते हो नैंड नॉर जॉड एक्सक्लूसिव नॉट का, तो हमको 2 मल्टीप्लेक्सर का ज़रूरत होगा 2:1। ये याद रखना। अगर हमको 4:1 मक्स बनाना है यूजिंग द 2:1, मैंने आपको बताया। हायर लेवल के भी मल्टीप्लेक्सर को हम लोग लोअर लेवल मल्टीप्लेक्सर से कैसे बना सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने इस पे किए। ठीक है,
होप आपको ये सब बातें समझ में आएंगे। और थोड़ा सा हैजार्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, सॉरी, डिजिटल सर्किट में हैजार्ड क्या होता है उसको समझने की हम लोगों ने कोशिश की। ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने डीमल्टीप्लेक्सर के ओवरव्यू को जाना, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपका कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सबसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय। और क्या, चलिए बाय, टेक केयर।